देखिए राजीव जी, मेरे को आज सुबह तक अपने एमबीए होने पर बहुत गर्व था। मैंने सन 76 में एमबीए किया था। लेकिन जब से मुझे पता चला कि निशिकांत दुबे ने भी एमबीए किया है और निशिकांत दुबे का भाषण सुन के मेरा मन हो रहा है अपनी एमबीए की डिग्री को फाड़ दूं। निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में मोदी जी की तुलना द्रौपदी से कर दी। उन्होंने कहा कि ये महाभारत के युद्ध में जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वैसे चीरहरण हो रहा है, और ये बैठे हैं भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। अरे द्रौपदियों की तरह नारियों का चीरहरण तो मणिपुर में हुआ है, नूह में हुआ है, मेवात में हुआ है। मोदी जी का लिंग परिवर्तन आपने क्यों कर दिया? देखिए वास्तविकता में मोदी जी, मुझे लगता है अब निशिकांत दुबे को अगली बार इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे। और निशिकांत दुबे ने एक और संदर्भ लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मेरे परिवार ने त्याग किया है, मेरे मामा जो थे वहां पे बड़े अधिकारी थे और उनके पूरे दोनों पैर जो है उनको उग्रवादियों ने उड़ा दिया था। अरे अरे मामा तक क्यों जा रहे हैं, ननिहाल तक क्यों जा रहे हैं निशिकांत दुबे जी? क्या आप मणिपुर गए? आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन वहां पर गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन या एनडीए का डेलीगेशन मेवात गया? क्योंकि मुझे यह सूचना मिल रही है कि इंडिया का डेलीगेशन नूह में और मेवात में जा रहा है। और जैसे आपने खबर दी कि अब जो ये पदयात्रा होगी, ये पदयात्रा उनके जख्मों को, उनके घावों को सहलाने के लिए वहां पहुंचेगी। और जिस प्रकार की भाषा लोकसभा में, ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आपने नारायण राणे का एक मंत्री का भाषण सुना होगा, इतनी निर्लज्जता का भाषण। मैं तो अपने बच्चों को और अपने पोते और पोतियों को ये कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले या एनडीए वाले भाषण दें तो मैं अपना टीवी ऑफ कर दूंगा, लेकिन वो चलिए इंटरनेट से, मोबाइल से देख लेंगे तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा। मैं कहूंगा जब राहुल गांधी बोले या सोनिया गांधी बोले तब तो टीवी को ऑन करूंगा, संस्कार सिखाऊंगा उनको। कैसे आप राजीव जी एक घटना बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, राहुल गांधी ने आज तक कभी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है क्या? लोकसभा के अंदर अपने धुर विरोधी की सीट पर जाना और उसे गले मिलना और ये कहना कि आई लव यू, और उस विरोधी को ये समझ में नहीं आया कि आदमी मुझे आई लव यू कह के गले क्यों लगा रहा है, और उसकी बहन अपने पिता के हत्यारों को माफ करने की बात करें। ये होती है सनातनी परंपरा, ये होती है देश की मर्यादाएं। और जिस प्रकार से नारायण राणे ने दूसरे लोकसभा के सदस्य को कहा है बैठ जाओ मैं तुम्हें औकात सिखा दूंगा, ये पार्लियामेंट में अगर इस तरह की भाषा एक मंत्री बोलेगा, ये मेरी देश की नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी क्या? निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से सोनिया जी जैसी मर्यादित महिला के संदर्भ में टिप्पणी की है, ये तो सोनिया जी की महानता थी कि उन्होंने इसमें आपत्ति नहीं, खड़ी नहीं, मुस्कुराती नहीं, क्योंकि वो भारतीय नारी का पूरे गुण अपने ऊपर समावेश कर लिया है सोनिया जी ने। वरना जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा निशिकांत दुबे ने एक भारतीय नारी और भारतीय बहू, जिसके पति और जिसके सास का इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, इस प्रकार की भाषा नहीं मैं अपने बच्चों को और अपने देशवासियों को सुनने देना चाहूंगा। तो सारी अमर्यादा एक तरफ रही और सारी मर्यादाएं दूसरी तरफ रही। अब देश की जनता को चुनना है, मर्यादाओं के साथ रहे, अमर्यादाओं के साथ रहे, कौरव के साथ रहे, पांडवों के साथ रहे, राम के साथ रहे और रावण के साथ रहे। जी, एक उम्मीद बंधती है जैसे राहुल गांधी को की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी, ये न्यायपालिका पर एक भरोसा फिर से जगाता है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई देती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का जो उनका बंगला था वो भी वापस देने का आदेश हो गया है। अब ये राहुल गांधी के ऊपर है कि वो बंगला लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये उनके ऊपर है। तो ये भी एक उम्मीद दिखती है। लेकिन साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा की अब घोषणा हो चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से मेघालय तक होगी। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। गुजरात से मेघालय तक भारत जोड़ो यात्रा, और इस यात्रा से अब एक नया कीर्तिमान राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं। पूरब, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब, चारों दिशाओं को नापने वाला अकेला नेता राहुल गांधी होने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती सामने, और ये जो होगा ये समाप्त
लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा, जनवरी के महीने में हो जाएगा समाप्त। कितनी बड़ी चुनौती इसको आप समझते हैं, देखते हैं सत्तारूढ़ दल के लिए? देखिए राजीव जी, मैं 6 महीने पहले गुजरात गया था और कीर जो फॉरेस्ट है वहां गया था। तो जब मैं जीप में बैठा था तो मैंने वो जो वन रक्षक थे उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि शेर आसपास है। उन्होंने कहा शेर आसपास है इसका पता चलता है जब छोटे मोटे जानवर, सियार टाइप के जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो मुझे लगता है लोकसभा में वही हो रहा है, कुछ जानवर जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, गायब हो गए। खैर, आपने पूछा कि इस पदयात्रा का क्या प्रभाव होगा। देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश वाले मेरा गृह प्रदेश है, लेकिन अब मैं ये गुस्ताखी करता हूं, कह देता हूं। देखिए, साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो बुद्धि और मन दोनों का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारा नॉर्थ, जो गोबर पट्टी जिसको कहते हैं, हम लोग जो है बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, दिल का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये वाली यात्रा जो होगी, पद यात्रा, ये सारे कीर्तिमान तोड़ेगी। इतने कीर्तिमान तोड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग जो है ना, जैसे उनको मंदिर मस्जिद में उलझा दिया गया है, ये राहुल गांधी को जब देखेंगे, बहुत साल पहले, वर्षों पहले, हजारों साल पहले ये देखा था एक राजपुत्र को, जब वो चला था और भगवान बन गया था। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, ये जो नॉर्थ बेल्ट में चलेगा ये आदमी, आप देखिएगा साउथ के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो दिल से सोचते हैं। और जब ये दिल से सोचेंगे तो इनको समझ में आएगा कि वो जो एक काल्पनिक चीजें हैं उससे ज्यादा यथार्थ अपने सामने देख रहे हो। एक आदमी को चलते हुए देख रहे हो जो तुम्हारे बस्तियों में जाएगा, तुम्हारी झुग्गियों में जाएगा, तुम्हारे जहां रिक्शे वाले बैठते हैं, 3 व्हीलर वाले बैठते हैं, वहां जाएगा, वहां चाय पिएगा, चाट खाएगा और आप लोगों के साथ गोलगप्पे खाएगा। तो ये बिल्कुल दृश्य जो है बिल्कुल बदल जाएगा। साउथ की जो यात्रा थी उससे 4 गुना रिस्पॉन्स आपको उत्तर, ये जो नॉर्थ बेल्ट है यहां पे राजीव जी आपको देखने को मिलेगा और पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। जी, पूरा परिदृश्य बदलते हुए, और इसका असर आप ये तय मानिए कि आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। जरा आपके पास भी आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं इसको, और जो कुछ चल रहा है, खासकर अविश्वास प्रस्ताव पर इधर चर्चा चल रही है। राहुल जी गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, उनका मेघालय तक उनकी जो पदयात्रा सेकंड टप्पे की शुरू होने वाली है, वो जब वहाँ पे यात्रा शुरू होगी राहुल जी की, तब महाराष्ट्र में भी हम लोग हमारी पदयात्रा करने का हम लोगों ने एक प्लान किया। AICC ने हमको ये प्रोग्राम दिया है और वहाँ पर मैं खुद पूर्व विदर्भ में करूँगा पदयात्रा, पश्चिम विदर्भ में हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार करेंगे, उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहब थोरात करेंगे, मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी करेंगे और पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी करेंगे उसका नेतृत्व, और बम्बई में वर्षा गायकवाड़ करेंगी। और कोंकण के एरिया में सभी नेता, हमारी पदयात्रा खत्म उधर से होने के बाद कोंकण में हम सब लोग मिलके वहाँ जाएंगे। ये हो गया हमारा पदयात्रा का प्रोग्राम। ये यात्रा खत्म होने के बाद हम लोगों की बस यात्रा शुरू होने वाली है और बस यात्रा में पूरे महाराष्ट्र के हमारे सभी नेता साथ में रहेंगे और हर जगह हमारी सभाएं होंगी। हम लोगों से बातें करेंगे, लोगों की तकलीफें सुनेंगे, सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की खामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये सरकार कैसे किसान विरोधी है, ये सरकार कैसे युवाओं के विरोध वाली है, कैसे गरीबों की विरोध वाली सरकार है, कैसे ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, इस बारे में हम लोगों से संवाद बनाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में अपने को आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद देखने मिलेगा।